भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले एक दशक में एक अद्भुत बदलाव आया है। इंजीनियरिंग सामान से लेकर अनाज तक हमारे निर्यात में 67% की वृद्धि हुई है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह हमारी मेहनत, नवाचार और वैश्विक बाजार में हमारी स्थिति को दर्शाते हैं। पहले जब हम इंजीनियरिंग सामान की बात करते थे तो हमारे पास केवल कुछ ही उत्पाद थे, लेकिन अब हम विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले मशीनरी, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात कर रहे हैं। भारतीय इंजीनियरिंग कंपनियों ने न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। यह हमारे कौशल और तकनीकी ज्ञान का प्रमाण है। अब बात करते हैं अनाज की। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने अनाज के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। चावल, गेहूं और दालें, ये सभी हमारे निर्यात का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। भारत अब दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। यह हमारे किसानों की मेहनत और कृषि प्रौद्योगिकी में सुधार का परिणाम है। इस वृद्धि का एक बड़ा कारण है सरकार की नीतियां। मेक इन इंडिया और कृषि सुधार जैसे कार्यक्रमों ने हमारे उद्योगों को बढ़ावा दिया है। इन पहलों ने न केवल उत्पादन में वृद्धि की है, बल्कि निर्यात को भी बढ़ावा दिया है। भारतीय उत्पाद अब वैश्विक मानकों पर खरे उतरते हैं और यही कारण है कि विदेशी बाजारों में हमारी मांग बढ़ी है। इसके अलावा वैश्विक महामारी ने भी हमारी निर्यात रणनीतियों को नया मोड़ दिया है। जब अन्य देशों में उत्पादन ठप हो गया, तब भारतीय उद्योगों ने अपनी क्षमता को साबित किया। हमने न केवल आवश्यक वस्तुओं का निर्यात किया, बल्कि तकनीकी उत्पादों की मांग में भी वृद्धि देखी गई। इस वृद्धि का एक और पहलू है हमारे युवा उद्यमियों का उदय। स्टार्टअप संस्कृति ने नए विचारों और नवाचारों को जन्म दिया है। ये युवा उद्यमी न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय उत्पादों को प्रमोट कर रहे हैं। इस प्रकार इंजीनियरिंग सामान से लेकर अनाज तक भारत ने अपने निर्यात में एक नई ऊंचाई हासिल की है। यह सिर्फ एक आर्थिक सफलता नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की क्षमता और भविष्य की संभावनाओं का संकेत है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश का हिस्सा हैं जो निरंतर प्रगति कर रहा है।